आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के गांव नरहावली के रहने वाले 24 वर्षीय सागर, जिसकी कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी, लेकिन परिवार लगातार पुलिस और मुख्यमंत्री के चक्कर काट रहा है। इसके बावजूद भी परिवार को इंसाफ नहीं मिला। परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या फिरौती देकर करवाई गई है। वहीं फरीदाबाद के गाँव छाइसे का रहने वाला है आरोपी का नाम धर्मेंद्र है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। परिवार जब इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पुलिस के दर पर पहुंचा तो उनके खिलाफ ही पुलिस ने उल्टी मामला दर्ज कर दिया और उन पर लाठी चार्ज कर दिया। फिलहाल परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और अपने बेटे के इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। इस समय हम पृथला विधानसभा के गांव नरहावली के अंदर मौजूद है, जहां एक परिवार अपने बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए जो है लगातार मुख्यमंत्री की बात की जाए, पुलिस महकमे की बात की जाए तो उनके दफ्तरों के जो है वो चक्कर काट रहा है। और आज करीब 1.5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उनके परिवार का साफ तौर पर आरोप है ना तो पुलिस उनकी सुनवाई कर रही है ना नेता उनकी सुनवाई कर रहे हैं। शिकायतें जरूर उन्होंने अधिकारियों से लेकर नेताओं तक की है और इसी को लेकर जानने के लिए हम पहुंचे हैं नरहावली गांव के अंदर, जहां वही परिवार है जिनके घर का चिराग जो है वो बुझ चुका है। लेकिन ऐसे में डेड बॉडी को लेकर जो है वो लगातार नेताओं की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए तो उनसे मुलाकात जरूर वो कर रहे हैं, क्योंकि 19/9 का मामला है और आज 1.5 महीने का करीब का जो है वो समय हो चुका है। और परिवार इस समय हमारे सामने मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनके बेटे के साथ आखिरकार क्या हुआ है। क्या नाम है आंटी आपका? संतोष। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे को यहाँ से हरियाणा से बुलाया था अनुज ने। कौन है अनुज? अनुज जी यूपी का है, मांगलोर का रहने वाला है और सलीमपुर थाने में हम यहाँ पे आए थे और उसी ने मेरे बेटे को मारा है। कितने दिन हो गए आज? आज मेरे बेटे को 1.5 महीना हो गया, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है अभी तक। पुलिस के पास भी आप गए होंगे यूपी में, मुख्यमंत्री के पास भी आपने शिकायत लगाई है, हमने क्या उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम 4 बार तो मुख्यमंत्री के पास चले गए और हम IG DIG सबके पास हुआ है। हम 4 एप्लीकेशन लगाई हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई आज तक। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की उम्र 24 साल की थी। किसी पे शक है आपको? हाँ शक है। कौन? मेरा लड़का यहाँ पे हमारे गांव की राजनीति जी। उनके विनोद है। कौन है विनोद? कौन है? विनोद भाटी है, जो यहाँ का पिछले साल वो सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ा था, उसने वो है। और समंदर है, राजू है, मंजीत है, अजय है, काफी लोग हैं, हरी है, सुरेंद्र है, काफी लोग हैं। गिरफ्तारी कितने लोगों की गई है अभी तक और कितने नाम आप लोगों ने दिए हैं? ये तो हमारे हरियाणा के लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे को मरवाया है पैसे देकर। और जो मांगलोर के लड़के जिन्होंने मारा है मेरा लड़का, वो मांगलोर के हैं, वो बुलंदशहर के, मांगलोर के पास के। और उन्होंने 7 जने पकड़ लिए हैं, एक लेडीज भी है और अभी 2 फरार हैं उसमें, एक हरियाणा का और एक मेरठ का। गिरफ्तारी अभी तक किन किन लोगों की हुई है और कौन अभी जो है गिरफ्तार नहीं हुई है पुलिस? अभी फिलहाल में 2 जने गिरफ्तार नहीं हुए हैं, एक धर्मेंद्र और एक लड़का और है मेरठ का। अच्छा। उन्होंने हमें यही बताया था पुलिस वालों ने, लेकिन आज तक भी हरियाणा का है जो वो धर्मेंद्र आज तक नहीं पकड़ा गया। बस कह देते हैं उसे कि गिरफ्तारी करवाएंगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। बिल्कुल, देखिए आपका साफ तौर पर जिस तरीके से परिवार कह रहा है कि पुलिस की तरफ से अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी जरूर की गई है और बचे हुए जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से इस समय जो है वो फरार हैं। और परिवार लगातार पुलिस की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए तो उनके आगे जो है अपनी गुहार लगा रहे। ऐसे में इनका एक आरोप और भी है, वो बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संजीव है। आप मृतक के क्या लगते हो? मैं उसका पिता हूँ। पिता हो। कब आपका बेटा घर से निकला था और आपको सूचना किस तरीके से मिली आपको? वो 18/9 को यहाँ से अनुज के पास गया था, उसने बुलाया था फ़ोन चैट करके और वीडियो कॉल कर करके उसको बुलाया। उसने मने भी किया था, उसने कहा था कि मैं 7 दिन बाद आऊँगा, फिर भी उसे ज़बरदस्ती उसे बुला लिया। वहाँ ले जाने के बाद 18 तारीख को मेरे बेटे ने अपने घर पे भाइयों से और अपनी मम्मी से कॉल पे बात की, 19 को बात की। उसके बाद 8:15 बजे लास्ट उसकी कॉल हुई। उसके बाद उसका फ़ोन नॉट रेस्पॉन्स आ गया। अगले दिन बुधवार को उसका 19/9 को कत्ल कर दिया गया। मंगलवार को, बुधवार को हमारे घर वालों ने अनुज के पास फ़ोन किया तो उसने कहा कि 6:30 बजे तुम्हारा बेटा यहाँ से सागर निकल चुका है। उसके बाद शाम से पहले करीब 4:30-5 बजे
पुलिस थाने से फ़ोन आया कि आपके एक हमें बाइक मिली है स्टार स्पोर्ट पानी के अंदर। तो यहाँ से हमारे घर वाले गए 21 तारीख को, इन्होंने जाते ही कह दिया कि ये तो हमारे बेटे की बाइक है। उस दिन से आज तक सभी अफसरों के पास, सभी नेताओं के पास हम घूम लिए, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी हुआ है, गोरखपुर भी, लखनऊ भी, हमें आज तक ना तो डेड बॉडी दी गई और ना ही हमें उस स्पोर्ट्स पर ले जाया गया जहाँ हमारे बेटे के साथ जो घटना घटित हुई। जिन लोगों ने मर्डर किया है क्या कोई पुरानी रंजिश थी? उनसे हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, हमारे गांव की राजनीति की लड़ाई थी। उन्होंने ये बात, जो हमारे सुनने में आ रहा है, धर्मेंद्र है छैसा निवासी, उसको 25 लाख रुपए देकर सुपारी, जब हमारे बेटे की हत्या कराई गई, सुपारी दी गई थी। हाँ जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस की कार्यशैली कहीं भी बिल्कुल इसमें गलत है। अभी तक जिसको भी पकड़ते हैं उससे कोई पूछताछ नहीं करते हैं और बार बार हमें शिवाली नहर पर ले जाते हैं। हमसे वहाँ 20 बॉडियाँ निकलवा ली, उससे पहले की भी और बाद की भी। आज तक लेकिन आपके बेटे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। नहीं दी है। 1.5 महीने का समय। 1.5 महीने आप लोग एक बात और भी कह रहे थे कि जब आप लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर वहां पहुंचे, आपके ऊपर लाठीचार्ज भी की गई। हाँ जी, जब हम वहाँ यहाँ से मेरे को 9 बजे बुलाया, 9 तारीख को बुलाया मेरे को, और 10 तारीख को मेरे को कहा कि भाई लखानसू को आपके सामने पूछताछ करेंगे। फिर 12 बज के उसे 1 मिनट पे लाए और 12:10 पे उसे शिवाली नहर पर लेकर चले गए। मैंने कहा हमारे सामने इससे पूछताछ करो। शाम होते होते इन्होंने पुलिस फोर्स वहाँ पर बुलाई और हम पर लाठीचार्ज किया। ना किसी आदमी को छोड़ा, ना बच्चे को छोड़ा, एक ये अपाहिज है इस तक को भी नहीं छोड़ा। सबके साथ मारपीट की, लाठीचार्ज की, मोटरसाइकिल गाड़ियां भी बता रहे हैं कि वहाँ इनपाउंड की हुई हैं। 3 गाड़ियां और हमारे पर ही उल्टी FIR क्या आप आरोपी थे जो आपकी गाड़ी इनपाउंड कर दी, आप पे लाठी चार्ज कर दिए? यही, हम तो कुछ नहीं थे जी, हम तो यही कह रहे थे कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी दे दी जाए। अच्छा, ऐसा जी, हमें डेड बॉडी की फोटो दी गई। हमें इस बात को लेकर भड़के कि भाई जब तुम्हारे पास बॉडी के फोटो हैं तो SO सलेमपुर थाना ने हमें बॉडी के फोटो दिखाए। इस बात को लेकर हम भड़के, भाई आप पे वीडियो हैं तो हमारे बेटे की डेड बॉडी भी तो दो हमें। इसी बात को लेकर हम पे लाठीचार्ज किया। आरोपी कितने थे? ऐसा है जी, उसमें 5 आरोपी पकड़े गए हैं, अभी 2 आरोपी नामजद बकाया है। अच्छा, जो 7 आरोपी हैं जिनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, हाँ जी। 7 में से 2 जो बचे हुए हैं उनमें से वो कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो मेरठ का जी और एक वहाँ का जी, छाए से का, हरियाणा का। उसके खिलाफ शिकायत आपने कहाँ दी है? ऐसा है जी, हमने कहीं कोई शिकायत नहीं दी उसके खिलाफ। उस मारने वाले ने उनका नाम लिया है, उन बयान की कॉपी में उसका नाम हर जगह उन्होंने ही दे रखा है, कि न्यूज़ पे भी दे रखा है उसने, कि सुपारी धर्मेंद्र ने दी थी हमको। धर्मेंद्र ने। आप अब क्या चाहते हो आप लोग? हम बस न्याय चाहते हैं कि हमारे बेटे की डेड बॉडी हमें दी जाए, जो भी अस्थियां हैं वो हमें दी जाएं और हमें न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार पुलिस के पास भी जा रहे हो, परिवार भी आपका लोगों को जा रहा है। किस तरीके का रवैया जो है पुलिस का है? भाई पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर रही, हमें बुला लेती है। हम जैसे हमारे सामने पूछताछ की जाती है ना वहाँ पे, तो हम लड़के से पूछते हैं, मैंने कि भाई तेरी क्या दुश्मनी थी, तूने क्यों मारा है? ये हमसे बस ये 2 बात कराते हैं। उसने हमें बताया कि मेरी कोई रंजिश नहीं थी। मुझे अनुज ने दोपहर को 12 बजे बुलाया और हम सागर को शाम को वहाँ बाग में ले गए। बाग में ले जाने के बाद सागर डरने लगा और उसके बाद सागर ही कहने लगा मुझे बाहर ले चलो। फिर वो उसे बाहर ले आए। अनुज ने सागर के हाथ में एक हथियार दिया, कट्टा, जिसके साथ उसकी फ़ोटो भी है, लास्ट फ़ोटो वही डली हुई है उसकी इंस्टाग्राम पे। उसके बाद अनुज कहता है कि लूट करने चल रहे हैं। उसके बाद अनुज ये कहता है गोली ले आता हूँ मैं, कट्टा तो तू ले ले, कि मैं गोली ले आता हूँ घर से। अनुज रास्ते में जाके कहता है अपने साथियों से कि सागर की हत्या कर दो, पर वो उसके साथी ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारा क्या मतलब, इसे हम क्यों मार दें। पर जब अनुज वहाँ से पुलिस की कार्यशैली से कितने खुश हो आप? पुलिस की कार्यशैली से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। पुलिस हमें उसी जगह पे ले जाती है बार बार जहाँ हमें नहीं वो घटना स्थल दिखाया जा रहा, जहाँ पे जहाँ हमारा भाई में गोली मारी है। ये बताओ, ईख में मारी है गोली, ईख में कहीं तो खून होते, कहीं भी नहीं ले जा। हमें और सबूत के तौर पे सारी चीज धर रहे हैं। कभी लत्ती ले जाके धर देते हैं हमारे भाई की, कभी चप्पल धर देते हैं। डेड बॉडी मिली ना मिली? अभी डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक, नहीं मिली। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम अपनी यही चाहते हैं कि हमारी डेड बॉडी मिल जाए। बिल्कुल। देखिए, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या की गई है और डेड बॉडी की अगर बात की जाए तो वो सब जो है परिवार को अभी तक नहीं दिया गया। लगातार परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नेताओं की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए, पुलिस की कार्यशैली से खास तौर पर जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण। और भी कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? रणपाल है जी। जिस तरीके से बेटे की हत्या की गई है, पुलिस काम नहीं कर रही है, लगातार शिकायतें भी दी जा रही हैं,
क्या लगता है कोई राजनीति के तहत हो रहा है काम? नहीं, फिर पुलिस क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही उन लोगों को जो बचे हुए हैं? यहाँ में तो हमें तो ऐसा लगे जी पैसा खा रखे हैं पुलिस ने। किसने खिलाए पैसे, पता है कुछ? नहीं, नहीं। अब क्या पता कितने खवाए कितने नहीं खवाए। आप लोग क्या चाहते हो अब? हम तो ये हमारे डेड बॉडी मिले। डेड बॉडी मिले। 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं कर पाई। और डेड बॉडी की वो भी दिखा दी, वीडियो भी दिखा दी। वीडियो भी दिखा दी है और डेड बॉडी नहीं थी। लेकिन डेड बॉडी नहीं। उल्टे मुकदमे दर्ज हम पे कर रहे हैं। किस चीज के मुकदमे दर्ज किए हैं आपके खिलाफ? बिल्कुल, देखिए इनसे बात कर लेते हैं। मुकदमे दर्ज किस बात के लिए करे गए हैं आपके खिलाफ? बेफिजूल की हम तो अपने भैया के चक्कर में लग रहे थे, डेड बॉडी के चक्कर में जी। वहाँ पर हम डेली आ रहे जा रहे, गांव से 10-20-50 आदमी जा रहे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं। फिर लास्ट में हमको वीडियो दिखा दी कि लो तुम्हारे भाई की हत्या हो गई है। लाठीचार्ज भी कोई आप हाँ लोगों जी, को हमारे ऊपर फिर मारे, मेरा पैर भी कट रहा है जी। मोटरसाइकिल छीन ली हमारी और गाड़ी 3 फ़ोन भी छीन लिया जिन्होंने। हमें इसीलिए डोल रहे हमारी डेड बॉडी मिल जाए, हमें मतलब कुछ जो नहीं अपराधी हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ नहीं, रही, जो नहीं इंसाफ पकड़ की रही। गुहार लगा रहे हैं उनको हाँ के साथ जो है एफआईआर दर्ज कर दी, फिर लाठीचार्ज भी की चाहिए। हाँ गई जी, है। हमारे ऊपर लाठीचार्ज, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज। 3 आदमी पैरोकारी करता, तीनों पे एफआईआर दर्ज कर दी जिन्होंने जी। बिल्कुल, देखिए परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब वो अपनी इंसाफ की गुहार को लेकर जो है पुलिस के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से उन पर लाठीचार्ज की जाती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है और ना परिवार को सब जो है वो दिया गया। और ऐसे में परिवार का साफ तौर पर आरोप है, जब तक उनको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी वो लगातार इसी तरीके से पुलिस के जो है वो चक्कर काटते रहेंगे। और ऐसे में देखना ये होगा कि इन परिवार को पुलिस की बात की जाए या यूपी सरकार की बात की जाए तो वो कब तक जो है ना इंसाफ दिला पाएगी। फरीदाबाद से बीवीएम के लिए जयप्रकाश भाटी।